फॉर्म भरने का अंतिम दिन है तो ये 6 तारीख को क्यों नहीं ये सब चीज किए थे? 6 तारीख को करना था, 7 को करना था, 8 को करना था, 9 को करना था। आज 12 तारीख को जो कर रहे हैं आपसे करने में लेट हो गया। प्रशासन हाय 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 हमारी मांगे अगर हम लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है तो हमारे 2 साल जो होता है वो करियर लाइफ बर्बाद हो जाएगा। भीड़ में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि दूसरों के यहाँ बर्तन उर्तन धो के भी पढ़ाई कर रहा है, जो यहाँ से पढ़ने के बाद दूसरे के यहाँ काम करता है। आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बच्चे आते भी हैं तो बाहर बैठते हैं, इस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट है इनका। उसके लिए क्या करें? अब आपका बयान के माध्यम से अब लग रहा है कि आपके जैसा पदाधिकारी हमारे विद्यार्थी ना बने, यही ना सर? आज इनका ये स्थिति हो जाएगा कि ना ये पहले सुना जाए, पहले सुना जाए। नहीं हम बोल रहे हैं नहीं सुनिएगा तो फिर बात करने क्या है? अटेंडेंस कभी भी रजिस्टर में शुरू नहीं होता था। हम लोग आते थे, क्लास पेपर में होता था और हम लोग को पता है नहीं कि चढ़ाया जाता भी था कि नहीं चढ़ाया जाता था। 50 नंबर का सब्जेक्टिव बच गया, उस 50 नंबर में बच्चा 10 नंबर नहीं ला पा रहा है, 5 नंबर नहीं ला पा रहा है और वो फेल कर रहा है। इसका एकमात्र कारण देखा गया कि बच्चे उपस्थित नहीं रहते हैं स्कूल में। क्या चले भवन ने उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जमीन में पढ़ेंगे। यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स का टीचर पर्याप्त है तो क्यों नहीं है? हम काम पढ़े लिखे का वजह मेरा मतलब छोटा काम हमको पड़ा है, इसलिए बेटी हम तुम लोग को अच्छा ढंग से हम पढ़ाएंगे किसी भी हाल से। कहते हैं, सोचते हैं, सारा चीज जानते हुए भी हम भेजते हैं काम करने के लिए। हमको बहुत नाराज लगता है मैडम। जो बाजार में घूमा है, जो बदमाशी किया है, जो स्कूल नहीं आया है, वो फॉर्म नहीं भरा। एजुकेशन के ही माध्यम पे अपर हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, सो प्लीज आप एकदम अच्छा डिसीजन लीजिएगा। डीओ साहब यहाँ पर आए हैं, थोड़े से इनकी भी राय समझ लेते हैं। कि 0% सर, कभी भी नहीं आया है। हाँ वो भी परीक्षा बैठे क्या सर, लिखेगा परीक्षा में? सर यहाँ पर आर्ट्स एक मिनट विवेक जी, उपस्थिति है, हम कंसीडर करेंगे केस को देख करके। आनंद फानंद में डिसीजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, आप क्या आज आखिरी तारीख है सर। इंटर फॉर्म भरने का, इंटर और मैट्रिक का फॉर्म भरने का विदाउट फाइन के साथ आज तारीख लास्ट है, विद फाइन 19 तारीख तक है ना? बहुत सारे विद्यालय में इस तरीके का समस्या है कि बच्चे का उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रहा है। हर महीना रेल टेस्ट लिया जाता है, रेल टेस्ट में भी बच्चे उपस्थित नहीं रहे हैं और यदा कदा अगर रेल टेस्ट देने भी आ गए तो उसमें उसका मार्क्स को अध्ययन कर रहे हैं हम लोग तो 0 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर में लाते हैं। अटेंडेंस हम समझ रहे हैं, लेकिन स्कूल चूंकि हम भी सुबह से आए हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक मिनट, आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बच्चे आते भी हैं तो बाहर बैठते हैं, इस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट है इनका। उसके लिए क्या करेंगे? ये परिस्थिति हम जानते हैं और वहाँ जो जैक का जो 75% का नियम का हवाला है उसमें हम बिल्कुल इस चीज को स्वीकार कर करके बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बट चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ये कि अगर ऐसा ही है कि आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन है तो ये 6 तारीख को क्यों नहीं ये सब चीज किए थे? 6 तारीख को करना था, 7 को करना था, 8 को करना था, 9 को करना था। आज 12 तारीख को जो कर रहे हैं आपसे करने में लेट हो गया। जो विद्यार्थी बिल्कुल लेट किए आपको करना था। लास्ट सेशन में अगर दरवाजा बंद किया सर, जाए, अभी दरवाजा में खोला जाए और दरवाजा न खोले तो आदमी आवाज उठाएगा ना, अभी यहाँ खड़ा होकर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि और डीओ का निर्देश है 3 बज गया है, छुट्टी का समय है, तुम लोग अपना घर जाओ। तुम लोग के बारे में जो नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे, मेरा बहुत सारा काम है। आप लोग को समाधान चाहिए ना, आप लोग को फॉर्म भरना है ना सर, बातचीत करेंगे। ड्यूटी है ना? हाँ एक आपका जरूर काम है, लेकिन आज ये परिस्थिति में है कि अगर इनको फॉर्म नहीं भरना दिया गया तो ये स्कूल से गए। एक 2 मिनट सुना जाए, पहले 2 मिनट चले डेट है। उसके बावजूद अगर आज यहाँ पर 500 की संख्या मोटा मोटी भेड़ों प्रकट में उपस्थिति हुआ है, अगर इनको फॉर्म नहीं भरना दिया जाएगा तो आज इनका ये स्थिति हो जाएगा कि ना ये पहले सुना जाए, पहले सुना जाए। नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं सुनिएगा तो फिर बात करने क्या है? आपको एक बात बोल रहे हैं, क्या बात करना है? संख्या का बात कर रहे हैं ना? क्या 500 में वो संख्या में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं आया? आपको लग रहा है कि अगर एड्रेस में रहता है बच्चे? हाँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर हम लोग का भी बात सुना जाए। अगर अटेंडेंस अगर बात करते हैं, अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आते तो ड्रेस में आप उपस्थित होते हैं क्या? नहीं हम हमारा एक मिनट, हम रांची शहर के अंदर में ड्रेस पहना हुआ बच्चा रोड में घूमता हुआ नजर आता है, ठीक है ना? पार्क में बच्चा घूम रहा है, यहाँ ठीक कोई है। पार्क नहीं है सर, पहले देख लीजिए। पहले जवाब चाहिए। हमारे पास हमारा कहना है कि एक ही हमारा छोटा सा सवाल है। आज अगर चले
200 है, 500 तो हटा दीजिए, 200 बच्चा है। 200 बच्चा अगर उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए तो स्कूल क्यों आएगा? स्कूल छूटेगा ना भाई, है छूटेगा। उसके बाद फिर उसके बाद का रिकवरी 1 साल करेगा, है इसका मतलब स्कूल खत्म हो गया। बात को समझिए, पहले पूरे एक मिनट पहले बात समझिए। स्कूल खत्म, इसका मतलब उसका पढ़ाई खत्म। जब पढ़वे नहीं करेगा तो आप बेरोजगार को तो ऐसे ही बढ़ावा दे रहे गुरु जी। आप कौन हुए? मुन्ना बड़ाई को है हम, रांची जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। सर आप तो मतलब आपका बयान के माध्यम से अब लग रहा है कि आपके जैसा पदाधिकारी हमारे विद्यार्थी ना बने, यही ना सर? आप तो चाह ही रहे, आप तो यही स्पष्ट रूप से बोल दिए। आप चाहते हैं तो सहयोग कीजिए हमारे, आप चाहते हैं तो हमारे सहयोग करिए, विद्यार्थियों को सहयोग करिए। अब 0% विद्यार्थी का हम सहयोग। बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसीलिए हम आए हैं, है ना? देखिए लेकिन इनकी समस्या भी वही है जो ये बता रहे हैं कि साल बर्बाद ना हो। रुक जा बाबू, बात करने दो, बात करने दो सर। अगर जैसे बच्चे 200 मानिए, 200 का फॉर्म भरने नहीं देंगे, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा हमको बताइए। आप लोग काम धंधा कर पाइएगा बाजार में? रोजगार के लिए तो कोड़ी उकाड़ी या कुछ भी तो आपको जीविका के लिए करना होगा, है? उसके बाद आपका पढ़ाई का क्या होगा आप बताइए। तो उसके बाद ये लोग क्या करेगा? आप एक लाइन में बताइए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, एक लाइन में बताइए कि 200 बच्चा हम बिल्कुल फिलअप किया, उसके बाद उनका क्या नहीं होगा? नहीं नहीं, जवाब सुन लीजिए, सर भी जवाब दे रहे हैं। जो जैक एग्जाम लेता है ना, जैक की बात नहीं कीजिए, ये 200 बच्चा का क्या होगा उसको बताइए। हम जैक का बात करेंगे। ये सारा बवाल तो जैक के सुनिए, जैक भी आपका ऐसा कुछ मत बोलवाइए। जैक का 75% उपस्थिति का अनिवार्य कंडीशन है जो सारे जिला का डीओ को लिखा गया आज से 2 महीना पहले। उसमें कंडिका में बताया है कि 75% उपस्थिति। हम जैक का इसलिए बात करेंगे क्योंकि जैक ही एग्जाम ले रही तो है चले जैक, एक मिनट मैडम रुके, और जैक ही का निर्देश है। जी चले हम जैक ठीक का है? निर्देश को हाँ, मानने के लिए तैयार है। चले चले एक हाँ। मिनट मैडम, हमारा कहना चले जैक आपको निर्देश दिया। एक काम करते हैं, 3000 यहाँ 10+2 में 3000 स्टूडेंट है ना, एडमिशन है ना। एक मतलब ए सेक्शन में एक सेक्शन मतलब क्या बोला जाए, कक्षा एक में 300 स्टूडेंट है, 350 स्टूडेंट है। आप यही कहने जा रहे हैं कि यहाँ बैठने का कैपेसिटी एकदम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सब यहाँ भाग और इसीलिए आज से करीब 1 साल पहले हम और मंत्री में बच्चा पढ़ता है हमारा। बहुत बार प्रिंसिपल को कहा गया कि बच्चे को इनकरेज करिए। देखिए हल्ला गुल्ला करने से नहीं होगा, अंदर ऐसे अपना कमजोरी को नहीं देखिए डीओ साहब, हमारे लिए भी एक मिनट, हमारे लिए भी वही सवाल है कि जब जगह नहीं है तो आपने एडमिशन क्यों लिया सर? गलती है, ये है। हम लोग तो उनका है नहीं है बताइए। चलो हम लोग यहाँ पे एक समस्या सुनिए ना, एक भवन समस्या नहीं है। एक मिनट सर, देखिए आप सुनना है कुछ सुनना होगा। यहाँ चले भवन नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जमीन में पढ़ेंगे। यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स का टीचर पर्याप्त है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हमको बताइए। हम ये क्लासरूम का कमी, बेंच डेस्क का कमी, टीचर का कमी, 200 को बेरोजगार का पलायन कर जाए। देखिए मेरा मुंह से बात मत छीनिए, जो हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो लास्ट में सब पलायन कर जाएगा ना। मेरा बात ही मत छीनिए जो हम सोचे भी नहीं है। आप मेरे से 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ के क्यों बोले जा रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं? एक आदमी के लिए देश चाह रहा है ना कि उठे। हमारा कहना है कि ये गरीब हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके आए हैं। ये लोग हम भी सरकारी स्कूल एजुकेशन ऑफ सर एक मिनट सर, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी का बात करें, आप कौन सा क्वालिटी दे पाए हैं? और आदेश डालिएगा तो नहीं ना होगा। आप सिस्टम में आदेश डाल लिए तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अब 1.5 महीना पहले अगर हम यहाँ पे बच्चों का आदेश मिला है तब 75% आपको साल भर में कैसे अटेंडेंस मिल जाएगा आपको बताइए। मंत्री महोदया के अध्यक्षता में यहाँ 1 साल पहले भी बैठक बुलाए। हाँ बिल्कुल, उस समय ये निकला बात कि हम लोग डबल शिफ्ट में चलाएं, टीचर के लिए हम लोग स्टेट को लिखे। बट वो देखिए जो जिला के अंदर रह करके कर सकते थे ना, वो हमारा कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये चीज। बच्चों की कमियों को तो आप देख रहे हैं सर, एक मिनट, बच्चों की कमियों को आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन किस लिए कंप्लीट नहीं है वो भी आपको देखना होगा। पर्याप्त जगह होता सर, बच्चे आते, जगह ही नहीं है सर, आप अटेंडेंस क्यों देख रहे हैं? इस पर निर्णय लेंगे बैठ करके, सारा अटेंडेंस हम देखेंगे, रेल टेस्ट देखेंगे, है ना। बच्चा आया है, हम कहाँ कह रहे हैं यूनिफॉर्म पहन रहा है, लोकल बच्चा है, बिल्कुल पढ़ेगा, बिल्कुल पास करेगा, है ना। फेल करेगा, नहीं पढ़ा है उसका किस्मत, है ना। एग्जाम में चोरी चकारी तो होने जा नहीं रहा है।
आजकल बहुत कड़ाई से हो रहा है, पूरा जैक इसीलिए टाइट करके रखा है सारा कुछ। प्रिंसिपल से बैठ करके और सारा अटेंडेंस। हाँ देखिए सर, कुछ बच्चों से हमने बातचीत की है सर, सुन लीजिए ना, किसी किसी का 40% है, किसी किसी का 45% है, वैसे बच्चों को आप देंगे? हम बिल्कुल देंगे, देंगे ना, वैसे बिल्कुल बच्चे हैं देंगे, अभी बिल्कुल यहाँ पर। देंगे, लेकिन एक ब्लैंकेट छूट की सबको ही बैठेगा ये तो कदापि सर, नहीं। अगर जिसका 0 है उसको मत दीजिए, लेकिन जो 40 है, 50% है, होगा कि हम बेरों से कटे हुए हैं, हम डायरेक्ट आए हैं। इस मैटर पे मंत्री जी से मेरा 2 बार बात हुआ है, 2 बार बात हुआ है। ये रास्ता पे हाँ। ठीक है, लेकिन देखिए बात रह गया कि आप जो बोल रहे हैं कि मेरे बात सुनिए सर, एक बार सुन लीजिए, आप आश्वासन दिए, एक बार सर सुन लीजिए ना। बात नहीं है और वो बोल दे हम सब विद्यार्थी यहाँ चल जाएंगे। हमको कुछ देर पहले बोला कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके जैसा कोई अफसर बने। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, है ना, हम सोच रहे हैं। आपकी बात से आप वही मेरे लगा नहीं, आप कैसे लगा लिए, आप लगा कैसे लिए? सर आपके सामने, सर एक मिनट सर, आपके सामने इस बार सर ऐसा किया जाए, जितने भी बच्चे हैं उनको इस बार परीक्षा लिखने का अवसर दिया जाए सर। इस बार सर, इस बार अगले बार से जो भी है समस्या, जो समस्या होगी अगले बार से समस्याओं को देखते हुए उसी तरह से एडमिशन लिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इस बार सर हमारा कहना है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरे इस एसएस स्कूल का ही ना, हमको लगता है कि इस तरह का पूरे झारखंड में ना कितने स्कूल और भी होंगे, है ना, तो इस तरह से जो है हम लोगों को एक मौका दिया जाए, यहाँ के बच्चों को कम से कम एक बार, अंतिम बार, इसके बाद जो अगला बार के लिए जो नया सत्र होगा उसमें नया नियम के तहत में बच्चों को जो है शुरुआत में ही बता दिया जाए कि ये अटेंडेंस आपको अप टू डेट रहना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया सर जाएगा। आपके सामने ना एक विद्यार्थी है, अपनी बातों को रखना चाह रहे, एक बार सुन लिया जाए। सर हैं, क्या बात रखना चाह रहे हैं? तो हम बोलना चाहते हैं कि अटेंडेंस 70%, हम मानते हैं कि 75% है, तो मेरा 3 बार अटेंडेंस चेंज हो गया है, तो हाँ रोल नंबर चेंज हो गया है। जो स्लिप काटा जाता है उसमें अलग है, बीच में एक बार अलग रजिस्टर में अलग चढ़ाई, उसमें फिर अलग है, फिर कल पता चल रहा है कि मैम बोल रही है फिर तुम्हारा अलग है। अपना सिस्टम ठीक नहीं कर तो इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए? नो मैम, और हम डेली क्या बोल रहा है अटेंडेंस, रोल नंबर क्यों चेंज हुआ? रोल नंबर कैसे चेंज हुआ? सर रोल नंबर तुम मैट्रिक में हो कि इंटर में हो? इंटर में इंटर में। तो बच्चों को रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए दिया जाता है, टीचर नहीं चढ़ाते वहाँ। कॉमर्स में उसमें हमको ये बताओ, हम अटेंडेंस पे नहीं जा रहे हैं, तुम हमको ये बताओ कि जितना वर्किंग डे रहा स्कूल का उसमें तुम आधा से ज्यादा दिन आए हो? आया है बाबू? यस सर, तो तुम फॉर्म भरेगा? अगर हम आए हैं और उसमें टीचर को चढ़ाना चाहिए ना उसमें तुम नाम, रेल तो टेस्ट सर वगैरह सुनने दिए दीजिए हो? ना, यस सर, बोलो बाबू, बोलो क्या हाँ, बोल रहे थे? जो मतलब टीचर को रजिस्टर में नाम उम चढ़ाना Attendance चाहिए, लेना, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें हम छात्र लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, मैडम लोग नहीं लेती है अटेंडेंस, स्टूडेंट लोग अपने से करता है, तो सर ये तो वाजिब सी बात है कि अटेंडेंस शॉर्ट होगा ही। अरे हम उतना दिन आए हैं, अब मैम कल बोल रही है कि तुम्हारा 2 दिन दिखा रहा है अटेंडेंस चेंज करके, तो उसमें अब कैसे हम मात्र बोल 2 दिन? हाँ। तुम अपना स्ट्रीम भी चेंज किया था क्या, कि कभी कॉमर्स पढ़ेंगे कभी नहीं। आर्ट्स पढ़ेंगे? शुरू से क्या लिया? हम यही स्कूल से पढ़े हैं, हाँ, 9 से। शुरू से जब एडमिशन लिया 11 में तो क्या हाँ। लिया था, आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स? क्या लिए थे? आर्ट्स लिए थे। आर्ट्स लिए। कभी विषय चेंज नहीं ना किए हो? नहीं, नो मैम। सर ऐसे बच्चे रुक जाएंगे सर, बहुत दिक्कत होगा। सुनिए 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 सुनिए, देखिए थोड़ा सुनिए, कॉमर्स की आर्ट्स? आर्ट्स में आर्ट्स सर, कंफ्यूजन नहीं है सर, नहीं, बच्चे क्या होता है ना सर कि सामने नहीं बोल पाते हैं, हिचकते हैं बच्चे ना। हाँ सर, ऐसे बच्चे नहीं ना रुकेंगे। देखिए ये बेड़ों का बात कर रहे हैं, हम पूरे रांची का बात कर रहे हैं, जैक पूरा झारखंड का बात कर रहा है, ठीक है ना। सबका सोच यही है कि स्टेट में रांची जिले का जो नाम है ना वो अच्छा हो रैंकिंग में। आपको मैं बता दूं कि 2024 में जब एग्ज़ाम मतलब हुआ तो उसका जो रिजल्ट 25 में आया वो 87% था मैट्रिक का। 87% डेट मीन्स कि 13% बच्चा फेल कर गया, ठीक है। और इसके पहले वाले वर्ष में जो मैट्रिक का रिजल्ट था वो 89% था, मतलब 11 बच्चा फेल किया था। बच्चा 11 फेल किया, फिर बच्चा 13 फेल करने लगा, ठीक है। इसमें आकलन करने पर यही पता चला कि बच्चा जो है स्कूल आता नहीं है। ये तो एक समस्या, एक अपवाद के तौर पे है कि यहाँ बैठने का जगह है नहीं है,
जहाँ पे बच्चा 100 इनरोल्ड है और 300 बच्चे का बैठने का जगह है, वहाँ टीचर भी पूरा पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी बच्चा स्कूल नहीं आता है, सालों भर नहीं आता है, वो कहीं काम धंधा करता है, गरीबी बेरोजगारी है, बहुत सारा चीज़ है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। और इससे क्या है कि किसी किसी रिजल्ट का मेरे पास है सारा लिस्ट, 40% रिजल्ट है किसी स्कूल का, मतलब 40%। 100 बच्चा में 40 बच्चा वहाँ का फेल कर गया। इसी रांची जिले में कुछ कुछ ऐसे भी स्कूल सब हैं जहाँ पे पर्याप्त संख्या में कमरा शिक्षक नहीं है, बट उस स्कूल का रिजल्ट 100% है। इसलिए कि बच्चे हमेशा आए, अटेंडेंस उनका अच्छा रहा, रेल टेस्ट रेगुलर दिए और वो रिजल्ट अच्छा किए हैं, ठीक है ना। तो अमूमन हर साल पता चल रहा है कि 6-7 हज़ार बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं जो पढ़ाई के प्रति, और जैक का जो पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान पैटर्न है। 20 नंबर का इंटरनल में एग्जाम मतलब मार्किंग होता है, उसमें भी अच्छा नंबर मिल ही जाता है। कैसे करेंगे सर, टीचर भी तो 50 नंबर तो बड़ा आसानी से स्कोर करने वाला चीज़ है, 30 ऑब्जेक्टिव और 20 इंटरनल, 50 नंबर का सब्जेक्टिव बच गया। उस 50 नंबर में बच्चा 10 नंबर नहीं ला पा रहा है, 5 नंबर नहीं ला पा रहा है और वो फेल कर रहा है। इसका एकमात्र कारण देखा गया कि बच्चे उपस्थित नहीं रहते हैं स्कूल में। लेकिन यहाँ का समस्या ये है कि बच्चे का बैठने का समस्या प्लस टीचर की कमी ज़्यादा। हम तो इनको बराबर बोले कि आप बच्चा लोग को क्यों नहीं इनकरेज करते हैं कि आस पड़ोस का स्कूल मिले। दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, 20-20 किलोमीटर से, जबकि उनके पोषक क्षेत्र में स्कूल है, +2 भी है, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। जिसका नतीजा है कि ये समस्या पैदा हुआ है। बट सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है, रेल टेस्ट का जो मेंटेन किए होंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पे कितना % तक का भरवाया है फॉर्म? 50। मतलब 50% से ऊपर उपस्थिति जो रिकॉर्ड रहा वो इस भीड़ में नहीं है। वो आज इसलिए भीड़ नहीं है कि रेगुलर यहाँ आया, और जो नहीं आया रेगुलर वो आज यहाँ खड़ा है, ये तो क्लियर पता चल रहा है। तुम ठीक है, देखो एक चीज सुन लो, एक एग्जांपल, एक मिनट एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं। कोई एक बच्चा मान लो किसी रांची के स्कूल का, वो किसी एक दिन भी नहीं आया, लेकिन हर रोज घर में 5 घंटा पढ़ा, बढ़िया कोचिंग में भी पढ़ा, उसको बैठा देंगे तो टॉप करेगा। लेकिन उसको नहीं बैठाएंगे क्योंकि वो एक दिन भी स्कूल नहीं आया। नहीं कर रहा है, वो आया ही नहीं स्कूल, तो उसका 0% अटेंडेंस है। जो आया है उसको फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया जाएगा? जितना दिन भी आया है उसका, अगर नहीं आया है मतलब खाली वो 0% से हटने के लिए सिर्फ साल में 5 दिन का भी मेरे पास केस है। हजारों बच्चे का रांची में वो फॉर्म नहीं भर रहा है। उसका बाप माँ मेरे पास आके कहा है कि सर मेरा बच्चा जब गया ही नहीं है। का कितना अटेंडेंस है? मैम होगा हम लोग का 50% नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ही कम होगा क्योंकि घर का हालात खराब था सर। थोड़ा बहुत कम में घर का हालात खराब था। 45 होगा सर, 40। मैम सर बोले कि हम लोग का नहीं होगा, 40 से पार है इधर बच्चों का। हम लोग का बताया गया कि हम लोग का कितना है, हम लोग को बताया गया कि नहीं। आई रिस्पेक्ट यू सर कि आप हमारे पास यहाँ पे आए, बिल्कुल हमारे स्कूल आए, उसके लिए मैं बहुत ही आभार हूँ और हमारे समस्या को हल करके ही जाइएगा। हम लोग विद्यार्थी जो है वो बहुत दिन स्कूल नहीं आए, यही विशेष कारण है जिनके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन वो विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं आए, यही कंडीशन, स्कूल की कंडीशन से है, कुछ प्रॉब्लम से है कुछ। इसीलिए ना तुम्हारे क्षेत्र के विधायक जो आज मंत्री भी हैं वो हमको निर्देश दिए कि डीओ साहब आ करके देखिए। कहने पे आए हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे आना ही था। ऐसे अनेक विद्यालय में जाना होगा हमको जहाँ पे समस्या है। सर जो आपके जो सोचने का मेंटेलिटी है वो बहुत ही हाई है, आप एकदम हायर पोस्ट पे होंगे बिल्कुल। अगर हम लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है तो हमारे 2 साल जो होता है वो करियर लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बता रही है कि 50% से कम मेरा हल्का फुल्का कम रहा होगा, हम चलो इसको 40 मान लिए। हाँ सर, यहाँ पे तो बहुत मिल जाएंगे आपको 40% के, है कि नहीं? 40 के। मैम इस भीड़ में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि दूसरों के यहाँ बर्तन उर्तन धो के भी पढ़ाई कर रहा है, जो यहाँ से पढ़ने के बाद दूसरा के यहाँ काम करता है। अभी हम चाहिएगा तो हम 50 आदमी को उदाहरण देंगे जो भी वही बच्चा नाई, सर वो बच्चा ना कहाँ गया सर? नाई का काम करता है, कहाँ है सर? ये देखिए नाई का काम करता है। 1 मिनट बाबू, ये नाई का काम करता है सर। इनके पिताजी पीते हैं,
और माता जी कुछ काम नहीं करती है, ये अपने माता पिता को चला भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तुम तो डायरेक्ट अब कहोगे कि हम चूंकि परिवार पाल रहे थे तो हम एक भी दिन स्कूल नहीं आए। 65 दिन आए हो, तुम्हारा उपस्थिति मोटा मोटी 35-30% है। देखो, हम ये सब चीज़ पे सहानुभूति पूर्वक विचार करने आए हैं और निर्णय भी सही रहेगा। जो बाजार में घूमा है, जो बदमाशी किया है, जो स्कूल नहीं आया है, वो फॉर्म नहीं भरेगा। 0% में 0% 2% सहयोग नहीं है, लेकिन अन्यथा जो भी विद्यार्थी नहीं। सर हम लोग चाहते हैं कि आप सही निर्णय ले, आप जो निर्णय लेने आए हैं सर। अरे इसका मतलब ये है कि हम झुक करके चले जाएं 1% पे कि खाना पूर्ति करने के लिए जो स्कूल में एक दिन आ गया वो फॉर्म भरेगा। लेकिन हाँ, 30-40% वाला बच्चा हम गारंटी बोलते हैं। हाँ 40 इतना है ना के साथ बोल सकते हैं कि हम लोग का इतना परसेंट है और है 20% है मैम, और है हम लोग का इतना परसेंट। बिल्कुल नहीं। सर जो स्कूल नहीं आने की जो कारण होते हैं, वो भी आप सुनिए, हम लोग का सारा चीज रखा गया था, मानते हैं कि सारा चीज रखा गया था। एक बात को सुनो, एक बात सुनो, सब लोग थोड़ा शांत रहेंगे। प्रिंसिपल हम लोग टीचर बात करेंगे, सर के साथ हाँ, बात करेंगे। हम लोग आए हैं, हम जो रहेंगे। कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ शाम तक हैं, है ना? और नजदीक का जो बच्ची रहती है उसको तो हम बोलेंगे भी कि हम यहाँ शाम तक हैं, तुम अपने घर से खाना भी मेरे लिए बना करके लाओ। दोपहर का खाना नहीं खाया, हम खाना खाएंगे। तो सुबह से भूखे प्यासे यहाँ है। सर आपको ना, सर एक्सक्यूज मी सर, अच्छा चलो, तो तुम लोग सुन ही नहीं रहे सर। खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है? हाँ सर, सुबह से भूखे प्यासे। हम लोग यहाँ पे जो इतना स्टूडेंट जो अभी कम हो गया, आधा कोई सर घर चल गए सर, बहुत कोई सर बहुत दूर दूर से आए थे सर, भाड़ा लगा के आए हैं सर। अभी हम ये कहेंगे कि तुम लोग, चूंकि 3 बजे छुट्टी होने का भी समय है, तुम लोग घर चले जाओ बच्चे लोग, और हम लोग यहाँ बैठेंगे 2 घंटा। एक्स्ट्रा क्लासेस अदर डेज पे हम एक्स्ट्रा क्लास का चिट्ठी निकाले हैं, वो 4 बजे तक चलता है, तो हम लोग अभी 4 बजे तक हम लोग का है अधिकार, हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे। रहना है। हाँ, तो सर आप बोल रहे 3 बजे बज गया, आप चले जाओ। अरे नहीं, आज के लिए बात कर रहे हैं। आज ऐसा माहौल मतलब सुनो ऐसा है भाई, ऐसे बहन सुनो, एक मिनट सुनो, देखो गार्जियन लोग यहाँ पर हैं, कह रहे हैं कि गार्जियन लोग बात करेंगे, है ना, ये कह रहे हैं कि बात करेंगे। और सर कम से कम 35-40% के बच्चों को अलाउ किया जाए सर। सर हम एक चीज बोलना चाहते हैं, आप एजुकेशन को ही लेकर आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, और हम लोग भी उसी एजुकेशन के ही माध्यम पे अपर हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं। सो प्लीज आप एकदम अच्छा डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इतना सारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं। देखो, हम तुमको शुभकामना देते हैं कि तुम मेरे से भी ऊंचा पोस्ट पर जाओ, और जो यहाँ खड़ा नहीं है बच्चा, लड़का चाहे लड़की, जिसका फॉर्म भरा चुका है, जिसका उपस्थिति 75% से ज़्यादा होगा, उसको तो सदा के लिए मेरा आशीर्वाद है कि वो बहुत ऊंचा करे। लेकिन तुम लोग के लिए भी मेरा आशीर्वाद है ना? चलो ठीक है, चलिए हाँ एक स्वर में सर बोले, एक चले ना, कोई दिक्कत नहीं। माने हम प्रस्ताव रख रहे हैं, अगर हो जाएगा तो सर 1 मिनट सर, हम अपना तरफ से हम बोलने के पहले हम बोलते हैं, हम नेहा मैडम को बोले हैं कि हम जा करके इसको विशेष तौर पे ध्यान देते हैं और रिलैक्सेशन हम करेंगे। मंत्री मैडम को बोलते हाँ हैं। हाँ नहीं, नहीं कहे हैं कि हम 30% कर देंगे, 40% करेंगे। हम मंत्री महोदया के वे कहे हैं कि वहाँ का जो परिस्थिति है, जिसमें बैठने का जगह नहीं है, चाहे हाँ उस पर बात करेंगे। हाँ, जैसे कि अटेंडेंस का लेकर के आप बोल रहे हैं, मेन चीज़ तो अटेंडेंस पे आके रुक रहा है। तो हम लोग का अटेंडेंस कभी भी रजिस्टर में शुरू नहीं होता था। हम लोग आते थे, क्लास पेपर में होता था, और हम लोग को पता है नहीं कि चढ़ाया जाता भी था कि नहीं चढ़ाया जाता था। और फिर जब यस तो सर और जब अगर हम लोग का अटेंडेंस को रजिस्टर में चढ़ाया नहीं गया, देखिए टीचरों की भी गलती है सर डीओ साहब देखिए टीचरों की भी गलती है। बच्चियां कह रही है कागजों में अटेंडेंस लिया जाता था, तो ये जैक बोर्ड तो कभी नहीं बोला है कागजों में ले, रजिस्टर में ले। टीचरों की भी गलती है सर, उस पे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वैसे में अगर मतलब जब यहाँ बैठे थे ना, गेट नहीं खुलने से पहले, तो मैम लोग घुस रही थी तो बोलते गए अब फॉर्म नहीं भराएगा। जैसे पहले भर देते, अब ऐसा हो गया आंदोलन ना, अब नहीं भराएगा। नहीं, यानी कि नियम अभी हम लोग निकाले नहीं। ये तो सरासर धमकी हुआ सर।
मतलब ये तो सरासर धमकी टाइप से हुआ हम लोग को। धमकी नहीं, धमकी तो नहीं दिया है, गलत बात है। मन का बात धमकी नहीं है। सर जब सर एक मिनट बाबू एक मिनट सर, जब हम इनसे बात कर रहे थे ना, यही बच्ची हमको बोल रही थी कि दीदी हमको डर लग रहा है, हम साइंस के हैं, कहीं हम आंदोलन कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं तो मेरा प्रैक्टिकल का नंबर ना काट दिया जाए, ये डर रही है। सर और एक टीचर को हम लोग गुरु का दर्जा थोड़ा ख्याल रखिएगा। हमारे सामने जो हमारा 2 साल का करियर बर्बाद हो हमारे साथ खड़े रह के करे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं। एक डेमोक्रेटिक जो इंडिया होता है, जो एक स्टूडेंट को अपना हक के लिए लड़ना, सबको पूरा राइट है कि वो अपना हक के लिए लड़े, अपने बात के लिए करे, तो फिर उनको ऐसे क्यों कहा जाता है? नहीं, ये तो पक्के तौर पे कह रहे हैं कि अगर ये 5 दिन भी स्कूल आई होगी तो भी इसका फॉर्म हम भरवाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा पास कर जाएगी। बिल्कुल सर, पास करेंगे एकदम। चलिए बातचीत होगा और उम्मीद है हाँ। गांव से आते हैं, अगर मेरा फॉर्म ना भराए तो मेरा 2 साल तो खराब ही हो जाएगा। और लापुंग मोहगांव से आते हैं और मेरे माता पिता गरीब हैं तो उतना पैसा जुगाड़ नहीं कर पाएंगे कि हम और 1 साल 12 क्लास का अच्छा से तैयारी करें। अच्छा, तुम लोग ना, आप लोग कहिए घर जाने के लिए, हम लोग बैठ करके बात करने आए हैं। हाँ, कितना अटेंडेंस है बाबू तेरा? 56 है, 56 है। हाँ, हम समझ रहे हैं। हाँ सर एक मिनट सर इधर 56 है सर, इसका 56 है। आने का 200 भाड़ा लगता है, आने जाने का मेरा 200 भाड़ा लगता है। 56 दिन आई है ना। हाँ, वर्किंग डे का मोटा मोटी ये 40% के आसपास है ना। हाँ, और थोड़ा जंगल से आती हो। हाँ, मोगा लापुंग। चलो 200 रुपया आने जाने का लगता है। तुम लोग घर जाओ, अच्छे से खाना पीना खाओ, एकदम रिलैक्स्ड रहो। इसमें से हाँ, इसमें मैक्सिमम लोगों का फॉर्म भराएगा। हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि सभी का फॉर्म भराएगा, मैक्सिमम लोगों का फॉर्म भराएगा बस। हाँ, बिल्कुल। डीओ साहब ने कह दिया है कि अभी जितने बच्चे यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं ना, आधा से अधिक बच्चों का गेट खोल दीजिए। चलिए, बच्चे गेट खोल रहे हैं यहाँ पर और डीओ साहब ने ये कह दिया है कि आधा से अधिक बच्चों का फॉर्म भरा दिया जाएगा। मंत्री महोदया जो शिल्पी नेहा तिर्की है, उनके संज्ञान में ये है। और मैडम ने भी कहा है डीओ साहब को कि अगर आप ये स्कूल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के हक में फैसला लीजिएगा। ये अच्छी पहल है। हालांकि शिल्पी नेहा तिर्की विधायक भी हैं, राज्य की मंत्री हैं, इस इलाके में, इस स्कूल में अभी नहीं आ पाई हैं, लेकिन आते रहती है। बच्चे भी बता रहे थे डीओ साहब आए हैं और ये उनके संज्ञान में भी है कि वहाँ पर जाइए और बच्चों पर थोड़ा सा नजर रखिए और जो भी असुविधाओं के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं, कमियां पाई हैं, उस पर भी कार्रवाई हो। ये बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी खुश होंगे कि चलिए थोड़ा बहुत भी डीओ साहब जो बोले हैं 30-40% बच्चों को, जो 30% अटेंडेंस है, 40% अटेंडेंस है, उनको फॉर्म भरने दिया जाएगा। थोड़े से रिलैक्स हो रहे हैं बच्चे, लेकिन जब फॉर्म भरा जाएगा तभी हम क्लियर समझेंगे कि हाँ, फॉर्म भरा दिया गया है। पढ़ाई का हिसाब से लेना। एक माता जी यहाँ पर आई थी, कहाँ गई? एक माता जी आई थी ना यहाँ पर, कहाँ गई? हाँ, एक गार्जियन यहाँ पर आई हैं, थोड़ा आखिर में इनसे बातचीत कर लेंगे। आपका बच्चा कौन है? मेरी बच्चे, सबसे पहले तो हम मेरा नाम बताएंगे। हाँ। मेरा नाम बसंती मिंज है। मेरा गांव चिंदरी टंगरा टोली। मेरी बेटी का नाम है ललिता मिंज। अजाई है। अजाई है। मैं सही कहाँ है ललिता? आओ, बेटी है। हाँ, साली हो ललिता, क्या सब्जेक्ट है? साइंस। मैं सही का काम करती हूँ और मतलब मेरा तबीयत जो है ना हमेशा खराब होता है। हम अच्छा से ढंग से रहने नहीं सकते हैं। इसके उसी का वजह है कि हम मेरी बेटी को सही का काम भी करवाते हैं। अच्छा, साइंस ली है लेकिन मेरा बदली में हम काम करवाने भेजते हैं, क्योंकि हमको सरकार 2 पैसा देती है तो उसका गुण तो हमको गाना चाहिए ना मैडम। जैसे हम नहीं जा पाते हैं तो बच्चे को हम एक बार जाके गांव में घूमते हैं तो मेरा बच्चा लोग आता है, बच्चे के साथ में रह के मेरा पैसा जो मिलता है और खाना बना नहीं सकते हैं तो मेरी बेटी को हम पाते हैं और इस वजह से अटेंडेंस इसका शॉर्ट हो गया। हाँ, फिर भी हम कहते हैं हम काम पढ़े लिखे का वजह मेरा मतलब छोटा काम हमको पड़ा है, इसलिए बेटी हम तुम लोग को अच्छा ढंग से हम पढ़ाएंगे किसी भी हाल से। कहते हैं, सोचते हैं, सारा चीज जानते हुए भी हम भेजते हैं काम करने के लिए। हमको बहुत नाराज
मैडम, काम करने जो भेजते हैं कहती है मम्मी आज स्कूल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे कहती है, हमको बड़ी नाराज लगता है, लेकिन क्या करेंगे। मैं 9-10 गो बकरी है, मेरा पति बकरी चराते हैं, थोड़ा बहुत मटर गेहूँ डालते हैं खाने के लिए, और ऐसा नहीं है मेरा हालत वैसा, मतलब गरीबी बहुत है। हाँ गरीबी है मेरे साथ। और साथ ही साथ इसको तो अभी भेजते हैं, इसको भेजते हैं, कभी इसको स्कूल भेजते हैं तो क्या करते हैं, 10वीं क्लास में एक बेटी है, 7वीं में एक बेटी है, वो लोग को पारा-पारी से हम स्कूल छुड़वाते हैं और मेरा काम को हाजिर करते हैं, और कहे कि हमको पैसा चाहिए ना। आपका क्या तबीयत खराब हुआ है? मेरा तबीयत, हाँ मेरा तबीयत जो इसमें हाथ है ना, देखिए अभी भी फूला हुआ है। हाँ, अभी भी इनका फूला हाथ है। देखिए 20 पूरा साल हो फूला गए हुआ है। हाँ, हम बेलोर से भी लौट के आए हैं। बेलोर में बोले कि ठंडा में नहीं रहिएगा, गर्मी में नहीं रहिएगा, हाथ को ऊपर उठाए हुए रखिएगा, लोड काम नहीं कीजिएगा। अगर हम नहीं करते हैं तो ये लोग को क्या करे बताइए। मतलब एक लाचारी भी है, गरीबी भी है, और इस यहाँ नहीं आने का बहुत सारा रीजन है। गरीब बच्चे घर भी देख रहे हैं, माँ बाप को भी देख रहे हैं। मतलब इंटर के बच्चे गार्जियन बन गए हैं, घर के परिवार माँ बाप सब देखते हुए पढ़ाई करनी है। अटेंडेंस शॉर्ट होने का ये भी एक कारण है जो सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है ना। नास का बीमारी है हमको, नास का बीमारी है, फिर उसी से हम ठंडा हुआ और नास हमको खींचेगा, हमको बैठना पड़ेगा। तैयारी कैसे कर रही हो मैया तुम? आज साइंस में हो, वहाँ तो बहुत समय देना पड़ता है। इंटर का तैयारी कैसे करती हो? तैयारी ट्यूशन करते हैं। कितना अटेंडेंस होगा मैया तेरा? 50% हो जाएगा। 50% है, 75% चाहिए। हालांकि डीओ साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों का थोड़ा सा हम जांच करेंगे और देखेंगे। ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो घर भी संभाल रहे हैं, माँ बाप को संभाल रहे हैं, माँ बाप की बीमारियां संभाल रहे हैं। एक बच्चा नाई का काम कर रहा है। एक बच्ची से हमने बातचीत की, वो सिंगर है, गाना नहीं गाएगी तो घर में पैसे नहीं आएंगे, और अपने पैसे से अपने भाई बहनों को भी पढ़ा रही है। तो ग्रामीण इलाके में ऐसे कई कहानियाँ हैं जिसके वजह से बच्चे 75% अटेंडेंस नहीं दे पाते हैं। सब कुछ संभालना होता है। मतलब 12-13 साल के बच्चे गार्जियन बन जाते हैं कि नहीं दीदी? हाँ, गार्जियन बन जाते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर अटेंडेंस नहीं जा पाता है। सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पर डीओ साहब आए हैं, आश्वासन दिया है कि 30%, 40%, 50% भी रहा तो हम उनका फॉर्म भरेंगे। मंत्री महोदया के कहने पर आए हैं। चलिए, मंत्री महोदय को धन्यवाद भी रहेगा। छात्रों के साथ नजर आ रही हैं, और अगर फॉर्म भरा दिया जाता है तो छात्र उनके बहुत आभारी रहेंगे। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। देखते हैं क्या कुछ आगे आदेश आता है इन छात्रों के लिए। फिलहाल घर जाने बोला गया है तो बच्चे घर जा रहे हैं। चलिए, जोहार रहेगा।